हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। साइटिडीन इज अ नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड। स्टूडेंट्स, टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए और आरएनए आपने स्टडी किया होगा। अब यहाँ पर स्पेसिफिक एक नाम दिया गया है साइटिडीन और रिलेट करना है पर्टिकुलर टर्म के साथ। स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए कि डीएनए हो तो उसमें 4 नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं, जिसकी वजह से 4 न्यूक्लियोसाइड बनते हैं, जिसकी वजह से 4 न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। जी हाँ, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप डीएनए पढ़ रहे हैं तो आपको याद रखना होगा कि उसमें 4 नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन। अगर आप आरएनए पढ़ रहे हैं तो उसमें 4 नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। अगर नाइट्रोजनस बेस से कोई शुगर कनेक्ट हो जाए तो फिर नाम तब्दील हो जाता है। अगर मैं डीएनए पढ़ रहा हूं तो मेरे पास 4 न्यूक्लियोसाइड आने चाहिए 4 बेसिस की वजह से, और अगर मैं आरएनए पढ़ रहा हूं तो मेरे पास 4 न्यूक्लियोसाइड आने चाहिए 4 बेसिस की वजह से। इसी तरीके से जो न्यूक्लियोसाइड स्ट्रक्चर है, जिसमें 2 चीज़ें थी, बेस और शुगर, उसके साथ अगर फॉस्फेट जुड़ जाए तो फिर वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। क्योंकि 4 बेसिस थी या 4 न्यूक्लियोसाइड थे, इसलिए 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड बन पाते हैं। हमने इनके नामों को चेक करना है। नाम तो यहाँ पे स्पेसिफिक पूछा गया है साइटिडीन, लेकिन हम तमाम बेसिस के लिए जो 4 बेसिस हैं डीएनए की और जो 4 बेसिस है आरएनए की, उनके लिए एक टेबल बना लेते हैं ताकि कोई भी सवाल आ जाए तो उसको हम क्रैक कर सकें। चेक कर लें ये टेबल। इस टेबल में मैंने पहला कॉलम जो लिखा है वो है नाइट्रोजनस बेस। गौर करें इसी सेक्शन पे। नाइट्रोजनस बेस का मतलब है जस्ट आप बेस को कंसीडर कर रहे हैं, और वो बेस डीएनए में कौन सी है, आरएनए में कौन सी है। तादाद में 4 होती हैं बेसिस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन। नामों पे आपने कंसंट्रेट करना है। डीएनए में 4 बेसिस हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन। अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यहाँ तक तो सिमिलर बात चल रही है डीएनए जैसी, लेकिन जो फ़र्क आ जाएगा आरएनए में होता है यूरासिल बेस और डीएनए में है थायामीन। तो ये बेसिस के हिसाब से नाम हो गए। लेकिन आगे बढ़ रहे हैं कि ये बेस जब किसी शुगर के साथ कंबाइन होती है, अटैच होती है, तब ये बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। अकेला जो बेस है उसको आपने नाइट्रोजनस बेस कंसीडर किया, लेकिन अगर वो नाइट्रोजनस बेस किसी शुगर के साथ कनेक्ट हो जाए तब उसको नाम देते हैं न्यूक्लियोसाइड। स्पेसिफिक चीज़ देखिएगा, आखिर में SIDE है, न्यूक्लियोसाइड। अब क्योंकि 4 तरह की बेसिस थी डीएनए में, इसीलिए 4 तरह के न्यूक्लियोसाइड के नाम सामने आएंगे। अगर आप पढ़ रहे हो एडेनिन बेस को तो डीएनए में जो इसकी वजह से न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसे कहते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन। डीऑक्सी का जो नाम आ रहा है वो शुगर से आ रहा है, डीऑक्सी राइबोस, वहाँ से लिया गया डीऑक्सी, और एडिनोसिन जो एडेनिन बेस है उसके कनेक्ट होने से ये पूरा एक नाम आ रहा है डीऑक्सी एडिनोसिन। अब ये नाम किसका है? ये नाम है न्यूक्लियोसाइड का, जो कि डीएनए में प्रेजेंट है। अगर बेस है गुआनिन तो फिर डीएनए में जो न्यूक्लियोसाइड होगा उस गुआनिन की वजह से वो कहलाएगा डीऑक्सी गुआनोसिन। अगर साइटोसिन है बेस तो साइटोसिन की वजह से जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो होगा डीऑक्सी साइटिडीन। डीऑक्सी का लफ्ज़ इंडिकेट कर रहा है डीऑक्सी राइबोस शुगर को, और साइटिडीन का लफ्ज़ जो है वो साइटोसिन से एक्सट्रैक्ट किया गया है। नाम पे गौर कीजिएगा, डीऑक्सी साइटिडीन इफ़ बेस इज साइटोसिन, और शुगर कौन सी? डीऑक्सी राइबोस। चौथी बेस है थायामीन। अब थायामीन की वजह से जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा किसी शुगर के साथ अटैच होने से उसका नाम होगा डीऑक्सी थायमिडीन। ये 4 आपके पास न्यूक्लियोसाइड आ गए। फिर आते हैं आरएनए की तरफ। आरएनए में जो शुगर होती है वो राइबोज होती है, वो डीऑक्सी राइबोज नहीं होती। तो राइबोज को यहाँ पे मेंशन करने की नीड नहीं है। अगर एडेनिन बेस है और वो राइबोज से कनेक्ट हो जाए तो इसे नाम दिया जाएगा एडिनोसिन। एडिनोसिन का मतलब यही है कि उसमें एडेनिन बेस है और उसमें शुगर है राइबोज। अगर गुआनिन बेस है तो गुआनोसिन। अगर आरएनए में बेस मौजूद है साइटोसिन तो उसकी वजह से जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसका नाम होगा साइटिडीन। कीप इन माइंड, यही हमारा क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया था। साइटिडीन जो है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? याद रखिएगा, जो बेस है उसका नाम है साइटोसिन,
लेकिन जब वो राइबोज शुगर से जुड़ेगी तो फिर इसका नाम हो जाएगा साइटिडीन। साइटिडीन इज न्यूक्लियोसाइड, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। अगर आरएनए में बेस है यूरासिल और वो राइबोज के साथ कनेक्ट हो रही है तो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसे नाम देंगे यूरिडीन। यूरिडीन इज न्यूक्लियोसाइड इन विच देयर इज यूरासिल एज वेल एज राइबोज। राइबोज की कनेक्शन से ये बन रहा है न्यूक्लियोसाइड। तीसरी चीज़ जो हमारे सवाल का हिस्सा तो नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको ज़रूर चेक कर लेंगे ताकि हम तमाम क्वेश्चंस को क्रैक कर सके। न्यूक्लियोटाइड, अगर बेस के साथ शुगर कनेक्ट हुआ तो हमने नाम दिया उसे न्यूक्लियोसाइड, लेकिन अगर उस न्यूक्लियोसाइड के साथ तीसरी चीज़ कनेक्ट हो गई फॉस्फेट, तब नाम हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। कीप इन माइंड, यहाँ पर स्पेलिंग को देखना ज़रूरी है। न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, बेस, शुगर, फॉस्फेट। अब डीएनए में उस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होगा? अगर बेस है एडेनिन तो न्यूक्लियोसाइड था डीऑक्सी एडेनोसिन, उसका न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। बस एक आपने मोनोफॉस्फेट का लफ्ज़ कनेक्ट कर देना है तो ये न्यूक्लियोटाइड बन गया फॉस्फेट के जुड़ने से। नाम में आप जोड़ देंगे मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट जुड़ गया है। इस तरीके से गुआनिन बेस हो तो फिर न्यूक्लियोटाइड का नाम होगा डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर साइटोसिन बेस हो तो डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। अगर थायामीन बेस हो तो डीऑक्सी थायामिडीन मोनोफॉस्फेट। बस मोनोफॉस्फेट का लफ्ज़ आपने कनेक्ट कर दिया न्यूक्लियोसाइड के नाम के साथ, आपके पास न्यूक्लियोटाइड आ चुका है। अगर आप आरएनए की बात कर रहे हैं तो आरएनए के न्यूक्लियोसाइड का नाम था एडेनोसिन, अगर उसके पास एडेनिन बेस थी। अब उसका जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें फॉस्फेट कनेक्ट हुआ, इसलिए नाम हो गया एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर आप पढ़ रहे हैं गुआनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड तो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर आप पढ़ रहे हैं साइटोसिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड तो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। आरएनए में डीऑक्सी का लफ्ज़ नहीं जुड़ा, बाकी सब उसी तरीके से है। अगर यूरासिल मौजूद है आरएनए में तो यूराडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये पूरा स्केच बड़ा अच्छा टेबल है, इसको आप नामों के लिए याद कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर नाम किसका किससे रिलेट किया जा सकता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो रिलेटेड था इस हिस्से से कि साइटिडीन किससे कनेक्टेड है, किस चीज़ से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। याद रखिएगा साइटिडीन एक न्यूक्लियोसाइड है। चेक कर लेते हैं अपने ऑप्शंस। साइटिडीन इज़ अ नाइट्रोजनस बेस, नहीं। अगर आप नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहे हो तो साइटोसिन होना चाहिए, साइटोसिन। यहाँ साइटिडीन लिखा हुआ है। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड बिल्कुल यही है, क्योंकि अगर साइटोसिन बेस कनेक्ट हो जाए राइबोज शुगर के साथ तो इस कॉम्बिनेशन को सिटिडीन या साइटोडीन कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड, तीसरी चीज़ अगर फॉस्फेट जुड़ जाए तब हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, यहाँ फॉस्फेट का जिक्र नहीं है। न्यूक्लिक एसिड 2 होते हैं, डीएनए और आरएनए, तो वो तो यहाँ पे नहीं हो सकता। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। हमने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, आप इसको नोट कर लें।